रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। स्नेही भक्तजनों, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित महर्षि वाल्मीकि रचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कवि कुलभूषण श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस और सरस्वती पुत्र श्री रविंद्र जैन जी द्वारा रचित रविंद्र रामायण के आधार पर रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा भगवान श्री राम के जन्म की भूमिका और जन्म से लेकर साकेत गमन तक की कथाओं को ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और व्यवस्थित रूप से आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में अनवरत पिछले 84 एपिसोड्स में आप सबने भगवान श्री राम की कथा क्रमबद्ध तरीके से सुनी। इसी कालखंड में सनातन धर्म का अति महत्वपूर्ण महापर्व माघ मेला आया, जिसके निमित्त हमने माघ मेला विशेषांक आप सभी तक पहुंचाया, क्योंकि माघ मेला तीर्थराज प्रयाग और त्रिवेणी संगम से जुड़ा हुआ है और तीर्थराज प्रयाग तथा त्रिवेणी संगम से भगवान श्री राम का अटूट और आत्मीय संबंध है। क्रमबद्ध कथाओं में आपने हमारे 84वें एपिसोड में सुना कि सीता जी के दुखी होने पर श्री हनुमान जी द्वारा उनसे यह कहना कि आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको अभी लंका से किष्किंधा लिए चलता हूं। सीता जी द्वारा तर्क देकर श्री हनुमान जी के साथ लंका से किष्किंधा जाने के लिए मना करना, हनुमान जी द्वारा भगवान श्री राम के बल पराक्रम को याद दिलाकर सीता जी को निश्चिंत रहने के लिए कहना और सीता जी द्वारा श्री हनुमान जी को पुत्र कहकर संबोधित करना और अजर अमर गुण निधि होने का आशीर्वाद देना। इसी एपिसोड में आपने यह भी सुना कि सीता जी को निश्चिंत करके हनुमान जी उनसे अशोक वाटिका में लगे हुए सुंदर सुंदर सरस मधुर फल खाने का आग्रह करते हैं और सीता जी हनुमान जी को हर प्रकार से निपुण, कुशल और सक्षम जानकर भगवान श्री राम के चरणों को हृदय में धारण करके फल खाने की अनुमति और आशीर्वाद देती हैं। प्रिय सीताराम भक्तों, सुनो श्री राम कहानी में अब सुनिए उससे आगे की कथा। भक्तजनों, श्री सीता जी से फल खाने की आज्ञा पाकर श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए और विचार करने लगे कि मैंने सीता जी का दर्शन तो कर लिया, परंतु अभी मेरे
इस कार्य का थोड़ा सा अंश बाकी रह गया है। मुझे शत्रु की शक्ति का पता लगाना चाहिए कि इसके लिए 4 उपाय हैं: साम, दान, भेद और दंड। यहां साम आदि 3 उपायों को छोड़कर केवल चौथा उपाय दंड का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि राक्षसों के प्रति साम नीति अर्थात समझाने का कोई प्रभाव नहीं होगा। उनके पास धन भी बहुत है, अतः इन्हें दान देने का प्रलोभन देने से भी कोई लाभ नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ये सारे राक्षस बल के अभिमान में चूर रहते हैं, अतः भेद नीति के द्वारा भी इनको वश में नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में मुझे यहाँ पराक्रम दिखाना और दंड देना ही उचित है। यदि युद्ध में राक्षसों के मुख्य वीर मारे जाएं, तो ये लोग किसी प्रकार कुछ नरम पड़ सकते हैं। सीता जी का पता लगाने की इसी यात्रा में यदि मैं इस बात को भी ठीक समझ लूं कि अपने और शत्रु पक्ष में युद्ध होने पर कौन प्रबल होगा और कौन निर्बल, उसके बाद भविष्य के कार्य का निश्चय करके आज सुग्रीव के पास चलूं, तो मेरे द्वारा स्वामी की आज्ञा का पूरी तरह से पालन हुआ समझा जाएगा। परंतु मुझे इन राक्षसों से युद्ध का अवसर कैसे मिलेगा? एक ही उपाय उचित लग रहा है। इस निर्दयी रावण का यह सुंदर उपवन आंखों को बड़ा आनंद देने वाला और मनोहर है। बहुत प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त होने के कारण यह नंदन वन के समान बहुत ही उत्तम प्रतीत हो रहा है। जैसे आग सूखे वन को जला डालती है, उसी प्रकार मैं भी आज इस उपवन का विध्वंस कर डालूंगा। इसके विध्वंस होने पर रावण अवश्य ही मुझ पर क्रोध करेगा और वह अपने हाथी, घोड़े तथा विशाल रथों से युक्त बड़ी सेनाएं और मुख्य राक्षस यहाँ अवश्य भेजेगा। उस युद्ध में मेरी गति रुक नहीं सकती। मेरा पराक्रम कुंठित नहीं हो सकता। मैं प्रचंड पराक्रम दिखाने वाले उन राक्षसों से भिड़ जाऊंगा और रावण की भेजी हुई उस सारी सेना को मौत के घाट उतारकर सुखपूर्वक सुग्रीव के निवास स्थान किष्किंधापुरी को लौट जाऊंगा। चले उनाई सिरु पैठे बागा, चले उनाई सिर पैठे बागा, फल खाए सी तरु तोरे लगा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। श्री हनुमान जी श्री सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को खंड खंड करने लगे। जलाशयों को मथ डाला। वह सुंदर वन कुछ ही क्षणों में
नष्ट भ्रष्ट दिखाई देने लगा। रावण के उस प्रिय प्रमदावन का सारा रूप सौंदर्य नष्ट हो गया। पक्षियों का कोलाहल और वृक्षों के टूटने की ध्वनि सुनकर सारे लंका निवासी भय से घबरा गए और पशु और पक्षी भयभीत होकर भागने लगे। राक्षसों के सामने भयंकर अपशगुन प्रकट होने लगे। उस प्रमदावन में सो रही विकराल मुख वाली राक्षसियों की निद्रा टूट गई। उन्होंने आंखें खोलते ही उजड़े हुए वन और कटकटाते हुए हनुमान जी को देखा और अत्यंत भयभीत हो गई। स्नेही भक्तजनों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग राक्षसियों द्वारा रावण को बताया जाता है, परंतु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस में वन उजाड़ने का यह प्रसंग उस वन के रक्षक राक्षस जाकर रावण को बताते हैं। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए फल अरु बिटप उपरे, रक्षक मरदि मरदि मही डरे। श्री हनुमान जी के विकराल रूप को देखकर भयभीत हुए राक्षस रावण के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। फलों को खाए और वृक्षों को उखाड़ डाला। रखवालों को मसल मसल कर भूमि पर पछाड़ डाला। वन के रक्षक राक्षसों द्वारा वन उजाड़ने का समाचार सुनकर रावण क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने तिल मिलाकर अपने ही समान वीर किंकर नामक राक्षसों को जाने की आज्ञा दी। रावण की आज्ञा पाकर 80,000 किंकर नामक राक्षस हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए महल से बाहर निकले और अशोक वाटिका पहुंचकर हनुमान जी पर टूट पड़े। श्री हनुमान जी ने बहुत थोड़े से ही प्रयास में किंकर नामक धारी उन सभी राक्षसों का वध कर दिया और दूसरी सेना की प्रतीक्षा में वही वन के द्वार पर खड़े हो गए। अब रावण की आज्ञा से प्रहस्त का पुत्र जम्बूमाली गधे जुते हुए रथ पर बैठकर आया। उसने बाणों से हनुमान जी को बींध डाला। हनुमान जी ने हुंकार भरते हुए उससे भी मृत्यु के घाट उतार दिया। इसके बाद रावण ने अपने मंत्री के पुत्रों को युद्ध में जाकर हनुमान जी को बंदी बनाने की आज्ञा दी। मंत्रियों के साथ बेटे अपनी विशाल सेनाएं लेकर हनुमान जी के सामने आए और हनुमान जी के द्वारा अपनी सेनाओं सहित मारे गए। इसके बाद रावण ने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्कर्ण इन 5 सेनापतियों को हनुमान जी को पकड़ने और उनसे युद्ध करने के लिए भेजा।
हनुमान जी ने अपने अतुलित बल पराक्रम से उन पांचों सेनापतियों को सेना सहित मार डाला। पुनि पठयउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गई तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। तत्पश्चात रावण ने अक्षय कुमार को भी भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर श्री हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर से गर्जना की। इस महायोद्धा को आया हुआ देखकर श्री हनुमान जी ने पुनः अपना पराक्रम प्रकट करते हुए अक्षय कुमार की सारी सेना का संहार कर डाला और थोड़े से संग्राम में ही रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डाला। कछु मारे सी कछु मार देसी, कछु मिले सी धरि धूरी। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। प्रभु मरकट बल भूरी। श्री हनुमान जी ने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला डाला। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। श्री हनुमान जी द्वारा अक्षय कुमार के मारे जाने पर राक्षसों का स्वामी महाकाय रावण क्रोध से जल उठा और उसने मेघ के समान नाद करने वाले अपने बड़े पुत्र मेघनाद को इस प्रकार आज्ञा दी। बेटा, तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। इंद्र सहित समस्त देवताओं के समुदायों को भी तुमने जीत रखा है। तुम्हारा पराक्रम तीनों लोकों ने देखा है। तुम्हारे जैसा वीर योद्धा पूरे संसार में दूसरा और कोई नहीं है। एक वानर द्वारा हमारे बहुत सारे सेनापति और बहुत बड़ी सेना मारी जा चुकी है। तुम अपने और पराये के बल का विचार करके ऐसा प्रयास करो जिससे युद्ध भूमि में हमारी सेना का विनाश रुक जाए। उस वानर की गति अथवा शक्ति का कोई माप तौल या कोई सीमा नहीं है। वह अग्नि के समान तेजस्वी वानर अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारा जा सके, ऐसा मुझे नहीं लगता। इन सभी बातों का भली भांति विचार करके सावधान हो जाओ और अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर उससे युद्ध करने के लिए जाओ। अपने पिता रावण की इस प्रकार आज्ञा पाकर बादलों के समान गर्जना करने वाला वह इंद्रजीत उत्साह में भरकर युद्ध के लिए महल से निकला
और सिंहों से जुते हुए रथ पर सवार होकर अशोक वाटिका के उस स्थान पर आ पहुंचा जहां श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे। श्री हनुमान जी और मेघनाद का युद्ध देखने के लिए उस समय वहां नाग, यक्ष, गंधर्व, महर्षि और नक्षत्र मंडल में विचरने वाले सिद्धगण भी आ पहुंचे। साथ ही पक्षियों के समूह भी गगन मंडल को आच्छादित करके हर्ष में भरकर चहचहाने लगे। अतुलित बलशाली श्री हनुमान जी और महापराक्रमी मेघनाद एक दूसरे से युद्ध करने लगे। वे दोनों वीर महान वेग से संपन्न तथा युद्ध करने की कला में परम चतुर थे और वे संपूर्ण जीवों के मन को आकर्षित करने वाला उत्तम युद्ध करने लगे। श्री हनुमान जी के प्रबल वेग के कारण वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और महामायावी होने के कारण श्री हनुमान जी उस राक्षस को धर दबाने का अवसर नहीं पाते थे। वे दोनों ही योद्धा एक दूसरे के लिए दुस्सह हो उठे थे। अपने सारे वरदानी अस्त्र शस्त्र चलाकर भी जब वह राक्षस मेघनाद हनुमान जी को परास्त न कर सका तो वह विचार करने लगा कि इस वानर का वध करना तो संभव नहीं है। किसी प्रकार से इसे किसी बंधन में बांध लूं तो ही इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बहुत विचार करने के बाद इंद्रजीत ने श्री हनुमान जी को लक्ष्य करके ब्रह्मा जी द्वारा दिए हुए अस्त्र का संधान किया। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार जौन ब्रह्म सर मानऊ महिमा मिटई अपार। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी में आज की कथा यहीं तक। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे श्री हनुमान जी मेघनाद द्वारा बंधन में पड़कर रावण के दरबार में पहुंचते हैं और वहां किस प्रकार रावण से उनका वार्तालाप होता है। इन सभी प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक और ज्ञानवर्धक कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे साथ बस इसी तरह जुड़े रहें, बने रहें। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।
सिया राम